आरती, यहाँ कौन आता है मेरे पीछे से? रजत मिश्रा ने कड़क आवाज में पूछा। कोई भी तो नहीं आता है रजत, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? उसकी पत्नी आरती ने लगभग सुबकते हुए कहा। तो क्या हाल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खराब है या मेरी आंखें? रजत ने दहाड़ते हुए कहा। आरती सिहर उठी। एक बार फिर वही हो गया था। वो घर में अकेली होती थी और जब उसका पति घर आकर सीसीटीवी की फुटेज खंगालता तो हमेशा किसी को उसके साथ पाता। पहली बार तो आरती बुरी तरह डर गई थी। क्या घर में कोई और भी रहता था, कोई भूत वगैरह जिसे वो नहीं देख पाती थी और कैमरा देख लेता था? वैसे भी उसे अक्सर घर में किसी के होने का आभास होता था, जैसे हर वक्त कोई पीछे खड़ा हो। कभी बहुत धीमी व्यंग्यात्मक हंसी भी सुनाई देती थी, पर दिखता कोई नहीं था। रजत का हाथ उठ चुका था। आरती दीवार से जा लगी। एक पल को जैसे उसकी सारी दुनिया ही भूल गई थी। यह पहली बार था जब रजत ने आरती के साथ ऐसा व्यवहार किया था। 1 साल पहले दोनों की लव मैरिज हुई थी और पिछले ही हफ्ते वे नए शहर में नए मकान में आकर रहने लगे थे। जब से वे इस घर में आए थे तब से उनमें झगड़े होने लगे थे, जिसका कारण आरती को कभी समझ नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। रजत हर दिन घर में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज में एक नए आदमी को पाकर आरती पर हाथ उठाने लगा था। कभी कभी वह शराब पीकर भी आता और तब आरती को और भी ज़्यादा सहन करना पड़ता। दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड से दुनिया का सबसे क्रूर पति बन चुका था रजत। बात बात पर आरती पर हाथ उठाता था। वक्त यूं ही बीत रहा था। आरती लाख कोशिशों के बावजूद भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रही थी। दोनों ने लव मैरिज की थी तो किसी के घर वालों का भी साथ नहीं था जो उन्हें समझा पाता। एक दिन वह घर के कुछ सामान एवं सब्जियां लेने बाहर गई। जब वह वहां से लौट रही थी तो उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें पता है, अभी इस घर में जो मिश्रा जी आए हैं, अब उनके घर से भी बहुत दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। शायद वह रजत भी अपनी पत्नी को बहुत मारता है। इस मकान के पिछले मालिक जोसेफ की तरह ही, एक महिला दूसरी महिला से बोली। यह सुनकर आरती शर्मिंदगी से वहां से लौट आई, मगर घर आकर भी उसके कानों में रहकर वे बातें गूंज रही थी। उसने तय कर लिया था कि वह अगले ही दिन उस महिला के पास जाकर इस घर के बारे में पता करने की कोशिश करेगी। उसे लगने लगा था कि हो न हो जो कुछ भी है इसी घर के कारण है। शाम होते ही रजत फिर शराब के नशे में धुत आया था। आते उसने सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखना शुरू किया और उस बार उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब उसने आरती को किसी अन्य व्यक्ति के साथ हाल के सोफे पर ही, उसका मन वितृष्णा से भर उठा। वह गुस्से की आग में जल रहा था। शाम को आरती उसके सामने कम ही आती थी। वह उसके लिए खाना लेकर आई। रजत ने उसके हाथ से प्लेट लेकर एक तरफ फेंक दी और उसे बालों से पकड़कर सीसीटीवी फुटेज के सामने पटक दिया। सामने की स्क्रीन पर जो था उससे ज़्यादा आगे जो होने वाला था, वह सोच सोच कर आरती के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। पर यह क्या हो रहा था? ये सारे फुटेज ये असली तो नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। आरती ये जानती थी, पर कैसे अपने सनक के मारे पति को समझाती? वैसे भी वो तो वही मानता जो कि प्रत्यक्ष था। फिर उस पूरी रात कुछ कुछ देर के बाद थप्पड़, लात, घूंसों की आवाज़ें और आरती की दर्द भरी चीखें और सिसकियाँ पूरे घर में सुनाई देती रही। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। अगली सुबह वह उठी, यंत्रवत हर काम करने लगी। रजत ऑफिस जाते जाते भी उसे एक लात मार कर गया। वह अपने प्यार के आगे मजबूत थी और किसी भी कीमत पर रजत से दूर नहीं होना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप सब सहन करती रही। जब शाम को रजत आया तो उसके हाथ में डाइवोर्स पेपर थे, जिन्हें देखकर आरती धम्म से जमीन पर गिर पड़ी। रजत, मैं गलत नहीं हूँ, मुझ पर भरोसा करो, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। आरती रजत के पैरों में पड़ गई, मगर जवाब के बदले में उसे अपने सीने पर एक कठोर लात मिली। वह दूर जा गिरी थी। सिर्फ 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, या तो अपनी मर्जी से इन पेपर्स पर साइन कर, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। कहकर रजत अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब आरती और शांत नहीं रह सकती थी। जिस रजत के थोड़े से प्यार के लिए वह हर रोज़ उसका जानवरों जैसा सलूक बर्दाश्त कर रही थी, वह उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती थी। कहीं न कहीं उसके मन में भी खटक रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है। उसने तय कर लिया, अब वह उस महिला से इस घर के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही रहेगी। हालांकि अपने चेहरे पर उभरे निशानों से उसे बेहद शर्म महसूस हो रही थी, मगर वह रजत को खोना नहीं चाहती थी।
सो उसने शर्मिंदगी को न चुनकर रजत के साथ को चुन लिया। वह अपनी पड़ोसन उस महिला के घर पहुंची। उसे देखते उस पड़ोसन महिला का मुंह खुला का खुला ही रह गया। हे भगवान, यह सब क्या है? वह शायद यह बोलना नहीं चाहती थी, मगर आरती के शरीर पर चोटों के निशान इतने ज़्यादा थे कि अनायास ही यह वाक्य उस महिला के मुंह से निकल आया। जी, मैं मिसेज मिश्रा। एक दिन आप इस घर के पिछले मालिक जोसेफ के बारे में बात कर रही थी। मैंने वह सुना था। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यह मकान उन्होंने क्यों बेच दिया? आरती ने सीधे अपना सवाल किया। मुझे माफ़ करना, मेरा इरादा आपको शर्मिंदा करना नहीं था, उस दिन भी नहीं। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। एनजीओ चलाती हूँ, हर रोज़ कई ऐसी महिलाओं को देखती हूँ, उन पर बहुत तरस आता है। उस दिन आप पर भी। माफ़ कीजिएगा, उस महिला ने सक पकाते हुए कहा। फिर वह खुद ही आगे बोली। उस मकान में पहले जोसेफ और एलोनोर रहते थे। जोसेफ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ना जाने क्यों वह अपनी पत्नी को मारता पीटता था। यह सब सालों चलता रहा। एक दिन अचानक ही जोसेफ कहीं चला गया और काफ़ी वक्त तक भी नहीं लौटा। तब एलोनोर ने यह घर बेच दिया और अपने बेटे के साथ सेक्टर 3 में घर लेकर रहने लगी। उस महिला ने पूरी बात बताई। क्या मुझे उनका एड्रेस मिल सकता है? आरती ने कहा। हाँ, मैं भी देती हूँ, कहकर वह महिला एक कागज़ पर एड्रेस लिखने लगी और आरती को थमा दिया। आरती तुरंत उस बताए हुए एड्रेस पर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। एक लगभग 35 वर्षीय महिला ने दरवाज़ा खोला। आरती को देखकर उसकी भी वही प्रतिक्रिया थी जो कि आरती की पड़ोसन की थी। ओह माय गॉड, आर यू ओके? उसने आरती से पूछा। यस, आई एम फाइन, कैन वी टॉक? आरती ने कहा। अगले मिनट वे दोनों एक कमरे में बैठी हुई थी। आज के उस घर में कुछ अजीब है। पड़ोसी कहते हैं कि आपके पति जोसेफ की तरह ही मेरे पति रजत का व्यवहार होता जा रहा है। वे हर दिन मुझे मारते हैं, मुझ पर शक करते हैं। जोसेफ की तरह ही रजत का व्यवहार होना मात्र एक संयोग तो नहीं। उस घर में जाने से पहले रजत कभी भी ऐसे भी थे। आरती की आंखों में एक नमी देखी एलोनोर ने। जोसेफ वाज अ नैरो माइंडेड पर्सन। बहुत छोटा सोच था उसका। मेरे को बात बात पर मारता। हर वो आदमी जिससे मैं बात करता उससे उसको लगता मेरा कोई गलत रिश्ता है। उसने अपने शक के वजह से पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगवाया, मेरा बाथरूम और बेडरूम तक में। मैं थक गया था, मगर कहाँ जाता, अपना कोई नहीं था मेरा। एक दिन जोसेफ कहीं जा रहा था मेरे से लड़कर। कुछ देर बाद फ़ोन आया। ही वॉज डेड, ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। उसके बाद मैं वो घर बेचकर कुछ पैसा कमाया और एक छोटा सा घर लेकर डेविड को पढ़ाता है। आपके पति ने मरने के बाद भी कभी आपको परेशान किया है? आरती ने डरते हुए पूछा। एलोनोर सिटपिटा गई। फिर आरती ने उसे सब बताया, वो सारी घटनाएं जो हकीकत में नहीं होती, पर कैमरा उन्हें रिकॉर्ड करता है। वो कैमरे जोसेफ ने लगवाए थे। हो सकता है जोसेफ का सोल उस घर में कैद हो और वो ये सब करवा रहा हो। कोई हस्बैंड अपना वाइफ को लव करे, ये उसका सोल को भी कहीं से डाइजेस्ट होगा। एलोनोर ने करवाहट से कहा। आरती सब समझ गई। आरती अपने घर लौट आई। वह समझ गई थी कि जोसेफ की आत्मा उस घर में कैद थी, जो उसके और रजत के बीच भी वही झगड़े करवा रही थी जो उसके और एलोनोर के बीच होते थे। उसने एलोनोर की और अपनी बातचीत की रिकॉर्डिंग रजत को सुनाई, जिससे रजत को उस पर थोड़ा सा विश्वास हुआ। और ऐसा होते ही अचानक घर में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे चिरचिर की आवाज़ निकालते हुए स्पार्क करने लगे। अब रजत को आरती पर यकीन हो गया था। वो समझ गया था कि सारी फसाद का जड़ वो सीसीटीवी कैमरा ही था। उसने उसे गले लगा लिया, मगर अभी वक्त नहीं था। सीसीटीवी कैमरे से जुड़ी स्क्रीन पर आवाज़ें आने लगी। बहुत देर तक तो वो झिलमिलाती रही, फिर एक आकृति दिखाई दी। दोनों ने देखा, एक आदमी था। उसका चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो चोटिल था, एक तरफ का पूरा गाल गायब था और दांतों की कतारें दिखाई दे रही थी। एक आंख भी गायब थी और जो दूसरी थी वो पूरी तरह सफ़ेद थी। निसंदेह वही जोसेफ था जिसकी मौत एक्सीडेंट में हुई थी। दोनों पति पत्नी का डर से बुरा हाल था। जोसेफ उन्हें घूरता रहा, तभी उभरी एक भयंकर हंसी और वो दोनों सिहर उठे। मारो उसे, वो इसी लायक है। एक डरावनी आवाज़ उभरी और वो एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए और भय से कांपने लगे। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये औरतें इसी के लायक होती हैं। हमारा पूरा हक बनता है इन्हें मारने का, पीटने का, काबू में रखने का। मैं कहता हूँ मारो उसे, वो गुर्राया। रजत फटी आंखों से उसे देखता रहा। उसने आरती को अपने पीछे कर लिया।
जोसेफ स्क्रीन में से निकल आया और रजत को उठाकर परे फेंक दिया। वो आरती को बेरहमी से पीटने लगा। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि रजत कुछ समझ ही नहीं पाया। आरती बुरी तरह से छटपटा रही थी। कैमरा तोड़ दो रजत, आत्मा घर में नहीं कैमरे में कैद है, यह कैमरा हॉन्टेड है। आरती बमुश्किल इतना बोल पाई जब तक जोसेफ की आत्मा उसी बुरी तरह पीटे जा रही थी। मैं कभी एलोनोर के साथ खुश नहीं था, तो कोई और अपनी पत्नी के साथ खुश नहीं होगा, जोसेफ दहाड़ता हुआ बोला। रजत कैमरा तोड़ने आगे बढ़ा ही था कि तभी जोसेफ की आत्मा रजत में प्रवेश कर गई। वो बुरी तरह लड़खड़ाया, फिर दांत पीसता हुआ आरती की तरफ बढ़ा। अब रजत आरती को मारने लगा। अचानक एक भड़ाक की आवाज़ आई और एक एक कर ऐसी 5 आवाज़ें आई। इन आवाज़ों के बाद अचानक रजत रुक गया। वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अपनी लगभग बंद होती आंखों से आरती ने देखा, सामने एलोनोर थी, जो सारे हॉन्टेड सीसीटीवी कैमरा तोड़ चुकी थी, जिससे जोसेफ चला गया था। आरती की आंखें बंद हो गई। कुछ दिनों बाद आरती और रजत ने वह घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया।